हेलो। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट एमएससी सेकंड सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट थर्ड। अपने फर्स्ट यूनिट यहाँ पर अपनी कंप्लीट कर लिए। सेकंड यूनिट को हम थोड़ा सा बाद में इसके बाद में शुरू करेंगे। सबसे पहले अपन थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी समझने वाली चीज़ें है इसके अंदर, कंसेप्चुअल टॉपिक्स है। यूनिट का नाम क्या है अपना? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ओके, ये इसका नाम है। इसमें अपन सबसे पहले चीज़ पढ़ेंगे अपने स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राउंड स्टेट क्या चीज़ होती है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है? ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करता है? शो करता है। ठीक है। अब आउटर ऑर्बिटल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो फॉलोइंग इंटरेक्शंस के रिजल्टिंग डिफरेंट एनर्जी स्टेट प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन से इंटरेक्शन है? देखो, जैसे कि वैलेंस सेल ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होना। सिंपल सी बात है, वैलेंस सेल ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में रिपल्सन होता है कि नहीं होता? अरे होता है कि नहीं होता? पेयरिंग में जब इलेक्ट्रॉन्स होता है रिपल्सन होता है, बिल्कुल होता है। और इलेक्ट्रॉन्स के स्पिनिंग मोशन के रिजल्टिंग प्रोड्यूस होने वाले स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम के बीच इंट्रैक्शन। सिंपल सी बात है, स्पिनिंग मोशन जब होगी तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम क्या होगा? जनरेट होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल मोशन के रिजल्टिंग प्रोड्यूस होने वाले ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम, अगर इलेक्ट्रॉन अगर आपका स्पिन कर रहा है तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम होगा। सिंपल सी बात है, अगर ऑर्बिटल में आपका आपका अगर ऑर्बिटल मोशन हो रहा है तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम होगा। ठीक है। अब ये जितने इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये विभिन्न एनर्जी स्टेट उत्पन्न करते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी स्टेट्स को करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें स्पेक्ट्रोस्कोपी एनर्जी स्टेट कहते हैं। सिंपल सी बात है ये अपनी थोड़ी सी। ठीक है। अब अब इंटरेक्शंस के रिजल्टिंग ऑब्टेन होने वाली जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट होती है उसको स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट कहते हैं। देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट किसे बोलते हैं? कि जितने भी इंटरेक्शंस होते हैं इनके रिजल्टिंग जो अपन को लोएस्ट एनर्जी ऑब्टेन होती है, वो लोएस्ट एनर्जी ऑब्टेन स्टेट जो होती है वो ग्राउंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट होती है। ठीक है। नेक्स्ट अपन इसमें टर्म सिंबल्स की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? टर्म सिंबल्स की बात करते हैं। तो देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपी एनर्जी स्टेट को जिस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है उसे ही तो स्पेक्ट्रोस्कोपी सिंबल बोलेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी एनर्जी स्टेट जो होती है उसको जिन सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है उन्हें ही स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल्स बोलते हैं। अब जैसे टर्म सिंबल को फॉलोइंग टाइप से एक्सप्रेस किया जा सकता है। देखो, सबसे पहली चीज़ समझो, ये क्या है? आपका ऑर्बिट। ठीक है। अब ये अगर ऐसे मूवमेंट कर रहा है, यानी कि ऐसे मूवमेंट कर रहा है तो स्पिन मोशन है। और ये पूरा का पूरा ऑर्बिटल ही क्या कर रहा है? मोशन में आ रहा है, तो ये ऑर्बिटल मोशन है। ठीक है। तो 2s+1 ये क्या होता है? आपका मल्टीप्लिसिटी रूल होता है। और L और J, अब 2s1 ये मल्टीप्लिसिटी होती है। L यहाँ पर अपने क्या है? रिजल्टेंट ऑन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये ऑर्बिटल मोशन हो रहा है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। J आपका रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम आपका क्या होता है? J होता है। देखो, टर्म सिंबल बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर जिसको S से रिप्रेजेंट किया जाता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको L से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है। और देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट के करस्पॉन्डिंग टर्म सिंबल को ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कहते हैं। देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट के जो करस्पॉन्डिंग टर्म सिंबल होता है उनको ही ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल बोलते हैं। सिंपल सी बात है। अब ये टर्म सिंबल जो होते हैं वो ओनली मेटल आयन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करते हैं। जितने भी टर्म सिंबल है, एस हो चाहे एल हो चाहे जे हो, एस हो एल हो या जे हो, देखो यहाँ पर जे नहीं लिख रखा अपन ने, टर्म सिंबल ये क्या है अपना? जे। ठीक है। तो एस हो चाहे एल हो चाहे जे हो, तो ये सारे के सारे जो टर्म सिंबल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कैसे, उसको देखते हैं अपन। ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। ठीक है। जैसे सबसे पहले अपन देखता है आर एस कपलिंग या एल एस कपलिंग से बोलते हैं। रसल
सॉन्डर्स कपलिंग मेथड, जैसे टर्म सिंबल का डिटर्मिनेशन के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसमें सबसे पहले स्टेप होती है डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर, यानी कि एस को कैसे अपन डिटरमाइन कर सकते हैं। कोई भी अपन को कॉम्प्लेक्स मिलेगा या फिर कॉन्फिगरेशन मिलेगा, उससे अपन एस को कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो देखो, एवरी इलेक्ट्रॉन के, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के स्पिन क्वांटम नंबर के वेक्टर सम से रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर का डिटर्मिनेशन किया जाता है। कैसे, एस को अगर अपन को डिटरमाइन करना है तो एस इक्वल टू क्या होता है, n/2, और n क्या है यहाँ पर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n क्या है यहाँ पर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि उस कॉम्प्लेक्स में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डिवाइडेड बाई 2, क्या निकल जाएगा अपने के पास, एस निकल जाएगा। ठीक है, एस कहाँ यूज होता है, एक मल्टीप्लिसिटी में यूज होता है। तो 2s+1, अगर एस निकल गया तो मल्टीप्लिसिटी निकल गई। अच्छा, एस पे ही क्या डिपेंड कर रही है मल्टीप्लिसिटी, नहीं, वो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से भी निकल जाएगी जी। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं +1, वो क्या निकल जाएगी अपने पास, मल्टीप्लिसिटी निकल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल D6 कॉन्फ़िगरेशन है, ये अपन ने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दिए है 1 2 3 4 5 एंड अगेन 6। यहाँ पर क्या हो गई है, पेयरिंग हो रही है। अब यहाँ पर अपन S अगर निकालेंगे तो n/2, यानी कि n यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितने यहाँ पर 1 2 3 4, तो 4/2 यानी कि 2s बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालेंगे, n+1 से निकाल लो। n+1 से निकालोगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 4 + 1 = 5। मल्टीप्लिसिटी क्या आ गई यहाँ पर अपनी, 5 आ गया। ठीक है, देन यहाँ पर S को अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया, डिटरमाइन कर लिया। अब यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं अपन L, एजीमुथल क्वांटम नंबर, L को डिटरमाइन करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे कि L रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। L किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगुलर मोमेंटम को, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल सी बात है। इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हेल्प से डिटरमाइन किया जा सकता है। देखो L क्या होता है, ml1 हो गया, ml2 ml3। तो सर ml1 ml2 ml3 ये क्या है, आगे देखो, आगे पता चलता है। देखो L का नंबर आगे पता चलेगा। देखो L का नंबर अगर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो इसके लिए जो टर्म सिंबल होते हैं, 0 के लिए S1 के लिए, P2 के लिए, D3 के लिए, F4 के लिए, G5 के लिए, H6 के लिए, I7 के लिए, K। तो S, P, D, F, G, H, I, K। फॉर एग्जाम्पल D6 कॉन्फ़िगरेशन है, अपन ने इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए 1 2 3 4 5 6 कर दिए। तो यहाँ पर ml यानी कि ये ऑर्बिटल्स की वैल्यू +2 से स्टार्ट होती है डी में, तो +2 +1, फिर आ जाएगी यहाँ पर 0। अब नेगेटिव में जाएगी तो -1 और -2, सिंपल सी बात है। अब L यहाँ पर अपन आइडेंटिफाई करेंगे, L का डिटर्मिनेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे आइडेंटिफाई इसको, देखो सबसे पहला ऑर्बिटल कौन सा है, +2 वाला। +2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, तो 2 × 2, 2 × 2, ठीक है। सेकंड वाले में +1 है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, तो 1 × 1, 1 × 1 यानी कि 1 +1 लिख दिया मैंने। ये 0 × 1 यानी कि 0, 0 आ गया। ये -1 है और ये 1 है, तो -1 × -1 -1 आ गया। -2 × -1 ये -2 आ गया। सिंपल सी बात है। ये 2 × 2 4, ये 1 है, ये 0 अपना है, ये -1 और ये +2। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, L की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, ये तो हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 5, तो +5 में से -3 गए, प्लस के क्या बचे, 2 बचे। अच्छा, अब L की वैल्यू अगर 2 आ रही है तो टर्म सिंबल क्या होगा, देखो L की वैल्यू आओ और ये रही 2, तो 2 के लिए टर्म सिंबल क्या है, D। तो टर्म सिंबल क्या हो जाएगा यहाँ पर, D। और आपकी इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी, n+, और आपकी इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी, n+1 से करेंगे तो 5, तो यहाँ पर D5, ये क्या आ गया आपका टोटल टर्म सिंबल आ गया। इस तरीके से आपके टर्म सिंबल्स क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट J का देखते हैं। J को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्टेंट एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है, तो J रिजल्टेंट एंगुलर क्वांटम नंबर को क्या करता है, शो करता है। इसे स्पिन क्वांटम नंबर S और एजीमुथल क्वांटम नंबर L, इनके वेक्टर कॉम्बिनेशन से क्या किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। इनका S का और L का, इन दोनों का क्या किया जाएगा, वेक्टर कॉम्बिनेशन। तो देखो जैसा कि यहाँ पर लिख रहा है, J = L + S, इनका वेक्टर कॉम्बिनेशन,
एल प्लस एस माइनस वन का वेक्टर कॉम्बिनेशन, एल प्लस एस माइनस टू का वेक्टर कॉम्बिनेशन, ऐसे ही एल प्लस एस माइनस थ्री माइनस फोर डॉट 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 एल माइनस एस, इस तरीके से आ जाता है। तो जे की पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यूज़ क्या होती है, कुछ कंडीशन पर डिपेंड करती है। अगर कंडीशन हो कि एल की वैल्यू एस से कम हो, कह सकते हैं एस की वैल्यू अगर एल से ज़्यादा हो, तो यहाँ पर जे जो होता है वो 2l+1, ये वैल्यू यहाँ पर निकल के आती है। और अगर एल ज़्यादा हो किससे, एस से, तो देन 2s+1, इस तरीके से अपन क्या निकालते हैं, जे का नंबर निकालते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से अगर इसकी अपन बात करें तो फॉर एग्जाम्पल अगेन D6 कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो 1 2 3 4 5 एंड देन 6। एस की वैल्यू कितनी है पर 2, और एल की वैल्यू कितनी आएगी 2, पहले निकाल चुके हैं इसका, पिछले वाले से देख लेना। एल की वैल्यू तो कैसा है 2 × 2 4, यहाँ पर 2 × 1 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 × 1 0, -1 × 1 -1 -1 -2 × 1 -2 आ जाएगा। ठीक है, उन सबको सॉल्व करेंगे तो एल की वैल्यू क्या जाएगी 2। अब देखो इन दोनों की क्या वैल्यू आ गई बराबर। कि सर हमारे पास तो दो कंडीशन थी कि सर या तो हमारे पास एस बड़ा होता या एल बड़ा होता, इन दोनों तो बराबर ही आ गए, और मल्टीप्लिसिटी इनकी 5 आ रही है, क्योंकि 1 2 3 4 4 + 1 × 4 + 1 = 5, तो मल्टीप्लिसिटी क्या आ रही है 5 आ रही है। तो इनका अपन वैसे ही वेक्टर कॉम्बिनेशन से निकालेंगे। तो देखो J = L + S -1 -2 -3 और L - S, इस तरीके से अपन निकालेंगे। क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है वो चीज़ निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, कौन कौन से टर्म सिंबल पॉसिबल है यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों ही सेम आ रहे हैं, तो क्या कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, तो L + S, तो L कितना है 2, S कितना है 2, 2 और 2 कितने हो गए 4, एक तो 4 नंबर का क्या है अपना पॉसिबल है। ठीक है, अब दूसरा L + S यानी कि 2 + 2 4 -1 3, यानी कि 3 वाला पॉसिबल है। एक 2 और 2 4 -2, 4 में से -2 2, तो एक 2 वाला ही पॉसिबल है। 2 और 2 4, 4 में से -3 3 माइनस कर दो 1, तो यानी कि 1 वाला ही पॉसिबल है। और L - 1 2 - 2 यानी कि 0, एक 0 वाला भी है। तो यहाँ पर पॉसिबल टर्म सिंबल क्या आ जाएंगे D4 D3 D2 D1 और D0, और इनकी मल्टीप्लिसिटी 5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5D4 5D3 5D2 5D1 और 5D0। यहाँ पर अपना ये छोटा सा टॉपिक जो इंट्रोडक्शन टाइप का होता है कि कैसे अपन को टर्म सिंबल्स निकालने होते हैं, कैसे एस को आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे एल को आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे जे को आइडेंटिफाई किया जाता है, ये इस वीडियो को मैंने देखा। नेक्स्ट वीडियो में अपन इस चैप्टर को, इस यूनिट को अपन आगे बढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो किसी प्रकार की तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। आपको इसके नोट्स और इससे पहले जो यूनिट कराई गई है उसके नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमने प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आपको कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक पिन करी हुई मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से आप फर्स्ट यूनिट के कंप्लीट नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और आज जो टॉपिक पढ़ा है इसकी भी आपको PDF वहाँ पर आपको अवेलेबल करा दी जाएगी लेक्चर यूट्यूब पे डलने के बाद। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।